आपको दिखाई नहीं देता है? दिखाई नहीं देता है, तुम्हारे आंख से चलते हैं हम। एक साधु संत होकर धक्का लगाकर चलते हैं। तुझे धक्का लग गया? मुझे पता नहीं चला धक्का लग गया, क्या हो गया? ओहो, ए राजन, मुझे गुरुदेव ने तुझे याद कर रहा है। जान ने पहचान बन गया मेजबान। कैसा गुरुदेव, कैसा गुरुदेव? मैं किसी गुरुदेव को नहीं जानता हूँ, न किसी गुरुदेव को कहने पर चलता हूँ। तब तुम न जाओगे? ये कौन भाषा है? ये साधु साई भाषा है, कहे न जाएगी? मेरे गुरुदेव ने तुझे याद कर रहा है, इसीलिए तो तेरे साधु महात्मा का मंडल लेकर चौक चौराहे पर भीख मांगता है। हे राजा, वो महात्मा नहीं है कमंडल लेके चौक चौराहा पर शहर बाजार में भीख मांगने वाला। यहाँ तो ट्रैक्टर की ट्रैक्टर आते हैं और गाड़ी से जाते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे बाबा ने तुझे याद कर रहा है। क्या आपका बाबा हमें याद किया है? हाँ, आपको क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजा गोपी चंद और पिताजी का नाम राजा तिलक सिंह और माताजी का नाम मैनामती। बाबा ने तो यही बताया है। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे गुरुदेव ने तुझे याद कर रहा है, चलो। तो ठीक है, आपका गुरुदेव को दर्शन करते हुए मैं अपने शहर गुजरात की ओर चला जाऊंगा। हाँ ठीक है, ठीक है। तो चलिए। किया हो रामा चल भेली किया हो रामा बाबा तो बोलता गे तो कुछ कहीं का नक्षत्र दास हो गया बाबा। हाँ बाबा, क्या राजा गोपी चलाया? बाबा गेलिया ना? हाँ। चलने के लिए नहीं आया साथ में? हाँ गेलिया ना? हाँ। चलने के लिए फिर गेलिए। देखो क्या कहा उसने? बाबा ले हाँ ये लिए आ गया। हाँ अभी के लिए बाबा। बाबा तोरा ले चुआ। हे राजा, यही मेरे गुरुदेव जी है, प्रणाम करो। क्या प्रणाम करना होगा? प्रणाम न करिएगा, प्रणाम करो। तो ठीक है, प्रणाम कर लेता। प्रणाम गुरु महाराज। अभिमानी राजन, तूने अभी पवित्र चरणों को वो पवित्र हाथों से पवित्र कर दिया। बाबा झालमुड़ी खाना हाथ ना धोना।
बाबा प्रणाम कर रहा तोरा गोबर लगी बाबा भागो। महात्मा जी, आपके जैसे साधु संत को इसी हाथों से अपने दरवाजे पर नित्य दिन भोजन कराकर, भोजन दक्षिणा देकर अपने दरवाजे से विदा करता हूँ और उसके बाद जल ग्रहण करता हूँ। आप किस प्रकार से कहते हैं ओ पवित्र हाथों से पवित्र चरणों को पवित्र कर दिया। गोपीचंद, मैं खूब जानता हूँ कि तू दान पुण्य करने वाले हो, लेकिन तेरा हाथ इसलिए पवित्र है कि मेरे मुनि तपोवन में 700 मृगिन में से एक काला मृगा विचलित करता था। तूने इन्हीं हाथों से तूने हत्या किया है, इसलिए तेरा हाथ वो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। बाबा हला पर माई घमा जेबो जे बाबा केलन करी रहलो छ। काला मृगा मेरा शिकार था, मैंने शिकार किया। कोई ऐसा पाप नहीं। आपको लगता है गुरु और चेला को उस काला मृगा से किसी प्रकार का रिश्ता है, इसलिए आप दोनों आग बबूले हो रहे हैं। गोपीचंद, होश में आ जाओ, तू पहचान करो तुम किससे बातें कर रहे हो। और आपको भी मालूम नहीं कि आप किससे बातें कर रहे हैं। गोपीचंद, तुम्हें पता नहीं मेरा कुछ गोरखपुर शहर है, मेरा नाम गुरु गोरखनाथ है, गुरु गोरखनाथ है। पिताजी का नाम राजा तिलक सिंह है और मेरा नाम राजा गोपीचंद है। यदि आपका कुटी गोरखपुर में है तो आप गोरखपुर चला जाइए और मैं शहर गुजरात की ओर जाऊंगा। बाबा ना था कि हाँ गोपीचंद, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुझे राष्ट्र प्रसाद और म्यान तलवार का घमंड है। मैं राष्ट्र प्रसाद और म्यान का तलवार मैं चकनाचूर कर दूंगा। अरे काल कसे बोलकर भी संभाल। जिस प्रकार से मेरे मीत भवन में 700 विधवा की बहुत जी रही है, उसी प्रकार से तेरे जीत की हत्या हुए यह मेरा श्राप है। तुम चले जाओ शहर गुजरात की ओर। महाराज अवैध गल है अब मैं आवेश में आकर आपसे अनाप शनाप बातें कर बैठी। पाप मैंने किया, दंड हमें देता मैं सह लेता। मेरे जीवन संगनी आपको क्या बिगाड़ा जो मेरे जीवित रहते हुए मेरे जीवन संगनी विधवा की भांति जिएगी। हे गुरु महाराज, मैं इस श्राप में रहना नहीं चाहता हूं। आपके पास किसी
किसी प्रकार का युक्ति है तो हमें बता दीजिए। राजन, साधु महात्मा के पास अनेक युक्ति है, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा। हे गुरु महाराज, एक क्षत्रिय कुल का मैं पुत्र हूँ। क्षत्रिय सर कटाना जानता है, सर झुकाना नहीं। आप हमें कहकर देखिए कि मैं कर पाता हूँ कि नहीं। राजन, अगर तुम श्राप से मुक्त होने के लिए चाहते हो तो तुम्हें 84 मन सामग्री मेरी कुटी पर जमा करना होगा। क्या सब सामग्री हमें जुटाना होगा? गोपीचंद, 12 मन तिल, 12 मन मधु, 12 मन जौ, 12 मन गुदरी, 12 मन चंदन की लकड़ी, 12 मन घी, 12 मन मधु, सब मिलाकर तुम्हें 84 मन सामग्री जुटाना होगा। उसके बाद तुम श्राप से मुक्त होगा। अच्छा चल मौसरी के चाल नहीं हो बाबा। मौसरी के माल क्या करोगे? भाई भगवान गुरु चल बार दूध उतरता। हे गुरु महाराज, हमें सिर्फ 2 दिन का मोहलत दीजिए। ये सारा सामग्री मैं अपने ट्रैक्टर के द्वारा आपकी कुटी पर जमा करवा दूंगा। गोपीचंद, ट्रैक्टर के द्वारा नहीं, तुम्हें भिक्षा के स्वरूप में तुम्हें 84 मन सामग्री जुटाना होगा। हे गुरु महाराज, इस भेष में मुझे भिक्षा इस संसार में कौन देगा? राजन, इस भेष में नहीं, राशि प्रसाद और ज्ञान का तलवार और राशि मधुक मेरे चरणों में सौंपना होगा। तुम्हें योगी का वस्त्र धारण करके तुम्हें 84 मन सामग्री जुटाना होगा। नहीं गुरु महाराज, इतना बड़ा बोझ मत दीजिए। अगर नहीं तुम कर पाओगे तो अपने शहर गुजरात को जा सकते हो। हे गुरु महाराज, जमने वाली अवस्था में ही था मेरा पिताजी इस दुनिया से छोड़कर परमधाम की ओर चल बसे हैं। गुरु महाराज, मैंने अपनी मां से 2 दिन का मोहलत लेकर शिकार करने के लिए बीजू बन जंगल आया था। अरे आज मैं जोगी बैरागी बन जाऊंगा। मेरी मां किस प्रकार से इस संसार में अपना समय को व्यतीत करेगी? गुरु महाराज, मेरी मां मेरी राह को देखती होगी, कब मेरा पुत्र शिकार करके लौटकर मेरे पास आएगा। हे गुरु महाराज, दुनिया
महाराज, अगर मेरी माता जी जान जाएंगे कि मेरा बेटा जोगी बैरागी बन चुका है, मेरी माँ अपना प्राण को त्याग देंगे गुरु महाराज, त्याग देंगे। गोपीचंद, अगर तुम नहीं कर पाओगे अपने माँ के पास जा सकते हो। नहीं गुरु महाराज, मैं आपसे वचनबद्ध हो चुका हूँ, मैं अवश्य आपको वचनों को पालन करूंगा गुरु महाराज। ए राशि प्रसाद राजमटोक म्यान की तलवार आपके चरणों में सौंपूंगा और इस श्राप से अवश्य मुक्त होऊंगा। नक्षत्र दास, हाँ बाबा, ये राष्ट्रीय प्रसाद अपने कुटी पे रख दो जाकर। एकरा की कर बाबा, बकरिया झूल बना अपने कुटी पे रख देना। रखे भा। हाँ नक्षत्र दास, हाँ। उधर से सरंगी बाजा साथ में लेकर आना है। बच्चे ने बात तरंगी बजा, सरंगी बाजा लेकर आना है। वह पहले राजा गोपी चंद के नाम से जाने जाते थे, आज मैं अपना चेला गुदरिया गोपी चंद बनाऊंगा। मैं गुदरिया गोपी चंद को मैं योगी का वस्त्र धारण करवाते हैं। गोपीचंद वो योगी का वस्त्र धारण करो। अलाख गुरु मच्छंदर नाथ की जय।
गलवा में राम हो राजा जी हे लाट दीन कर देते कैले गाय की न भाई सकी कौन चरई तो कौन दूध। क्या गाय तू भैंस तुम कर रहा है रे? अरे गंगो अब मछली रोटी खाए साधु महतो मछली का नाम लेता है। ला बोला नक्षत्र दास पहले राजा गोपीचंद के नाम से जाने जाते थे। आज से अपना चेला गुदरिया गोपीचंद बनाए, इसलिए मैं अपना चेला को सरंदी बाजा समर्पित करवाते हैं। जो सवाल लगा लो नारा लगा दो गुदरिया गोपीचंद की जय। गुदरिया गोपीचंद की, गुदरिया गोपीचंद की। खगड़िया वाली भोली, बीच में खगड़िया वाली भोली कौन सा है? बाबा गड़बड़ आ गया देखो कहीं का। अरे गुरु गुरु मछुंदर नाथ की जय। गुरु छुछुंदर नाथ की क्या है? लो गोपीचंद अपने बाजा को संभालो। क्या हुआ? हमरा खोखी हो जाएगा परसों तक को। देखो कहीं का। कुछ से कुछ बोलते रहता है। हे गुरु महाराज। हाँ बोलो। भिक्षाटन करने के लिए हमें कहाँ कहाँ जाना होगा? गोपीचंद पहला भिक्षा अपने जीवन संगनी के हाथों से लेना होगा। हे गुरु महाराज, इतना बड़ा बोझ मत दीजिए गुरु महाराज। जिस जीवन संगनी के साथ अग्निदेव को साक्षी मानकर 7 फेरे लिया, 7 जन्म का वादा किया, भला मैं कैसे अपने जीवन संगनी के हाथों से भिक्षा लेकर उनसे नाता तोड़ेंगे गुरु महाराज? कैसे तोड़ेंगे? गोपीचंद श्राप से मुक्त होने के लिए तुम्हें भिक्षा लेना होगा। दूसरा भिक्षा अपने मां के हाथों से लेना होगा। पटकी दल है बाबा। लिया बैन दूर हो आहो
भी चमकी। हे गुरु महाराज, जिस माँ ने 9 महीना अपने गर्भ में धारण किया, 10वां महीना गोद खिलाया, 16 हाथ की सारी सोरी घर में सराया,